बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राम जी सरकार की जय। श्री राम जी की कृपा। आज का चैप्टर है भगवान गणेश जी। एक कथा है, विवाह गणेश का पहले हो या कार्तिकेय का, इस पर निर्णय लिया जाना था। शंकर जी पार्वती जी ने तय किया कि जो सारे संसार का चक्कर लगाकर पहले लौट आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। कार्तिकेय तुरंत दौड़ चले। गणेश अपने भाई को जाता देखते रहे। गणेश जी का वाहन चूहा है, उनके लिए तेज दौड़ना असंभव था। उन्होंने अपने माता पिता शंकर पार्वती की परिक्रमा की। कहीं कहीं यह भी चर्चा आती है कि उन्होंने राम नाम लिखकर एक चक्कर पूरा लगाया और शिव पार्वती जी से कहा कि मैं ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर प्रथम आ गया हूँ। जब पूछा गया कैसे, तो उत्तर था, माता पिता के रूप में शिव पार्वती जी मेरे लिए ब्रह्मांड स्वरूप हैं। यही तर्क श्री राम नाम के लिए भी था। शिव पार्वती ने गणेश जी के तर्क से प्रसन्न होकर न केवल प्रथम विवाह कराया, बल्कि उनकी इस विवेक, तर्क और त्वरित बुद्धि के कारण देवताओं में अग्र पूजा का आशीर्वाद भी दिया। जो भी साधन आपके सामने हैं उनका उपयोग विवेक पूर्वक करना चाहिए। समय के साथ साथ तीक्ष्ण बुद्धि से कार्य को पूरा कर लेना भी एक योग्यता है। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और परिश्रम, इन दोनों का संतुलन बड़ा आवश्यक है। अनेक बार हम बहुत परिश्रम करते हैं किंतु सफल नहीं हो पाते, और कभी कभी परिश्रम कम करें और विवेकशील बुद्धि का उपयोग कर जाएं तो सफलता हाथ लग जाती है। भगवान गणेश जी ने हमें यह संदेश दिया है कि हमारे केंद्र में कौन सी वस्तु का विशेष महत्व है, उस बात पर ध्यान देने से निश्चय ही सफलता मिलती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चैप्टर है जीवन में आगे बढ़ो। शास्त्रों में लिखा है चरई वेति अर्थात चलते रहो कहा गया है। बैठने वालों की किस्मत बैठ जाती है, सोने वालों की किस्मत सो जाती है और चलने वालों की किस्मत चमकने लगती है। इसलिए सदा चलते रहो। जीवन में आगे बढ़ना है तो आलस्य का त्याग करके निरंतर आगे बढ़ते रहो। एक संत ने सुनाया कि एक लकड़हारा था। उससे कहा गया कि अगर तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है तो वन में सदा आगे ही बढ़ते रहना। बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन लकड़हारा वन में दूर निकल गया। उसे वहाँ चंदन का जंगल मिला। वह बहुत खुश हुआ और धनवान बन गया। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मुझे तो आगे बढ़ने के लिए कहा गया था। वह वन में और आगे गया। वहाँ उसे चांदी की खान मिली। वह और भी संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद वह और आगे गया। वहाँ उसने सोने की खान मिली। उसने अपने धन को परोपकार में लगाना प्रारंभ कर दिया। उसका बड़ा नाम होने लगा। निर्धन व्यक्तियों को उससे बड़ा लाभ मिला। कुछ दिनों के बाद वह और आगे गया। वहाँ उसे हीरे मोतियों की खान मिली। उसने अपने जीवन में खुद भी सुख लिया और समाज को भी सुख दिया। जियो और जीने दो का सिद्धांत मानव को सफल बनाता है। चलते रहो, एक ना एक दिन किस्मत अवश्य चमकेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए एक और चैप्टर पढ़ते हैं। अगला चैप्टर है मन की शांति। गुरु महाराज से पूछा गया, मन की शांति कैसे मिलेगी? मन जब तक संसार के पदार्थ मांगेगा तब तक शांति कैसे मिल सकती है? संसार, पदार्थ और सुख परिवर्तनशील हैं। मन को परिवर्तन अच्छा नहीं लगता। वो चाहता है स्थायी आनंद मिले। अखंड आनंद संसार में है ही नहीं। अखंड आनंद का स्वामी आत्मा है। वो आत्मा इस शरीर रूपी घर में बैठा है। उस आत्मदेव का दर्शन तभी हो सकता है जब मन शांत होगा। मन को शांत करने के लिए ज्ञान महा औषधि है। ज्ञान गंगा से जन्म जन्मों की मैल मिट सकती है। आत्मा के ऊपर अशांत मन का पर्दा चढ़ा हुआ है। जब मन का अज्ञान मिटता है तो यही मन आत्मा में परिवर्तित हो जाता है। इस जीव का यही परम लक्ष्य है
कि वो जीव से शिव रूप में परिवर्तित हो जाए। शिव का अर्थ क्या है? सौ की तरह बन जाइए। कोई फूल बरसाए, पानी चढ़ाए। शिव का अर्थ क्या है? कोई आधी रात को भी शंकर जी को ढारना, किसी भी समय शंकर जी की पूजा कर सकते हैं। 24 घंटे में किसी भी समय शंकर जी की पूजा कर सकते हैं। अर्थात शिव का अर्थ है कभी भी आप कुछ भी चढ़ा सकते, फूल, पत्ते, पानी, कुछ भी। तो शिव रूप में परिवर्तित हो जाए, खुशियाँ मिले या दुख मिले, सब में समान। हम मानव जीवन लेकर परम तत्व को पाने आए हैं। निर्मल मन जब ध्यान करेगा तब उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करेगा। कण कण में वही एक ईश्वर समाया हुआ है, उसे देखने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि मन की शक्ति ज्ञान है। ज्ञान मिलेगा तो प्रभु दूर नहीं है, वो आप में भी है, वो मुझ में भी है। तो ग्रंथ और गुरु मनुष्य के लिए बने हैं। सारे सत्संग, उपदेश आदि शिक्षाएं हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हैं। और सफलता कब मिलती है? जब हम ईश्वर के हो जाते हैं, उसे कण कण में देखना चाहते हैं। जैसे मन लगाकर धन को कमाते हैं, वैसे ही प्रेम से प्रभु का स्मरण करना चाहिए। प्रभु के चरणों में चार फूल प्रेम से चढ़ाएं। नंबर 1, कौन से 4 फूल चढ़ाने हैं? नंबर 1, इबादत, माने प्रभु को बार बार वंदन करना। नंबर 2, इसमें उर्दू के शब्द दिए हैं। नंबर 2, रियाजत, माने सेवा, अर्थात सबको अपना जानते हुए सबकी भलाई करनी चाहिए। नंबर 3, सखावत, माने दान, दीन दुखियों और ज़रूरतमंदों में अपने धन का उपयोग करना चाहिए। नंबर 4, शहादत, माने समर्पण, प्रभु की आज्ञा में अपने जीवन को चलाना चाहिए। मन, वचन और कर्म को प्रभु की प्रसन्नता में लगा देना चाहिए। तन, मन और धन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। अगला चैप्टर है गुरु महान है। सिकंदर को पिता ने पढ़ने के लिए मदरसे भेजा। एक दिन उस्ताद ने सिकंदर से अपना जूता उठवाया। अचानक उसके पिता आ गए। उन्होंने सिकंदर को जूता उठाते हुए देख लिया। सिकंदर जब घर आया, पिता ने कहा, कल से तुम पढ़ने मत जाना। सिकंदर पढ़ने नहीं गया। उस्ताद ने 4 लड़के भेजे, जाओ सिकंदर को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले आओ। उनके पिता से कहना कि उस्ताद चाहे शागिर्द को ज़मीन से उठाकर आकाश की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। उस्ताद की हस्ती पिता से ऊंची है। सिकंदर के पिता ने कहा, बेटा मदरसे जाओ, दिल लगाकर पढ़ो और अपने उस्ताद की हर आज्ञा की पालना करना। जो मनुष्य गुरु की आज्ञा पर चलता है उस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं। सिकंदर की एक और कथा है, वो भी पूरी कर देते हैं। सिकंदर लौट आया। विश्व के अनेक देशों को विजयी करता हुआ सिकंदर भारत आया। यहाँ उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु नग्न था। सिकंदर ने कहा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। साधु ने उत्तर दिया, सारा जगत मेरा है, मैंने इसे बिना जीते ही जीत लिया है। सिकंदर ने पूछा, बिना जीते कोई जगत को कैसे जीत सकता है? उस साधु ने उत्तर दिया, मैंने इस जगत के मालिक को जीत लिया है, और जब जगत का स्वामी मेरे साथ है फिर कौन चिंता करे छोटी मोटी विजयों की। जब मालिक अपना है तो उसकी मिल्कियत भी अपनी है, और मेरे जीने का ढंग तुमसे अलग है। मेरा काम तलवार उठाना नहीं, सिर झुकाना है। सिकंदर प्रसन्न हुआ, उसे ये बात अति प्रिय लगी। वह बोला, मैंने भी जगत जीता है। तो वह साधु बोला, ऐसा समझो कि एक मरुस्थल में खो जाओ, गहन प्यास लगे और मैं एक लोटा जल लेकर उपस्थित हो जाऊं, तो एक लोटा जल के लिए तुम अपने राज्य का कितना हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाओगे? अगर तुम प्यास से तड़प रहे हो, मर रहे हो तो? सिकंदर ने कहा, ऐसी स्थिति में मैं अपना आधा राज्य देने को तैयार हो जाऊंगा, प्राण थोड़े ही गवाऊंगा, मैं एक लोटा जल खरीद लूँगा। साधु ने कहा, पर मैं बेचूंगा तब ना, आधे राज्य के बदले मैं क्यों बेचूंगा? कीमत और बढ़ाओ, अधिक से अधिक कितना दे सकते हो? सिकंदर ने कहा, अगर ऐसी ही जिद तुम्हारी हो और मुझे प्यास लगी हो, मैं मर रहा हूँ, तो पूरा राज्य दे दूंगा।
साधु ने कहा, तो कितना तुम्हारे राज्य का मूल्य है? 1 लोटा भर पानी, और इसे कमाने में तुमने जीवन बिता दिया। सिकंदर पर साधु के विचारों का प्रभाव पड़ा। कहते हैं कि उसके भारत से लौटने का एक कारण यह भी था, नारायण परलोक में ये 2 आवत काम, देना मुट्ठी अन्न की, लेना भगवत नाम। 2 बातन की भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।